रना रना रनु रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं गुजरांवाला शहर में जीटी रोड के किनारे और शेरांवाला बाग से जरा पहले थाना सब्जी मंडी की एक पुरानी इमारत वाक़या है, जो बाहर से देखने में तो बिल्कुल सादा है, लेकिन मरकजी दरवाजे से अंदर जाते ही ये आपको वर्ताए हैरत में डाल देती है। यही श्री आत्मा राम जी की समाधि है, जो जैन मजहब के आचार्य के तौर पर जाने जाते हैं। जैन मत का शुमार दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में किया जाता है। इसकी बुनियाद कब, किसने और कहां पर रखी, इस बारे में माहिरीन कोई मुस्तनद राय देने से कासिर हैं। ये एक गैर तौहीदी मजहब है जिसकी बुनियाद अदम तशद्दुद पर है। जैन मत के मानने वाले ये यकीन रखते हैं कि अदम तशद्दुद और ज़ब्त नफ्स के ज़रिए मोकश यानी निजात हासिल की जा सकती है। रिवायती तौर पर जैन मत के पैरोकार अपने मज़हब की इब्तिदा उन 24 तीर्थंकरों यानी रूहानी उस्तादों या पैगंबर के सिलसिला को करार देते हैं, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और आखिरी महावीर हैं। इस मज़हब के दो बड़े फ़िरक़े दिगंबर और श्वेतांबर हैं। बात की जाए इस समाधि की तो जैन मत के मानने वालों के मुताबिक यहाँ मशहूर जैन पुरोहित आचार्य विजय आनंद सूरी या आत्मा राम जी की अस्थियां यानी राख दफन है। विजय आनंद मौजूदा दौर के वो पहले जैन राहिब थे जिन्होंने आचार्य का खिताब पाया। ये खिताब जैन मत में बहुत रियाजत के बाद हासिल किया जाता है। तारीखी हवालाजात के मुताबिक आपका जन्म हिंदुस्तानी पंजाब के ज़िला फ़ैरोज़पुर के कस्बे लाहड़ा में 1837 को एक ब्राह्मण ख़ानदान में हुआ। आपके वालिद गणेश चंद्रा महाराजा रंजीत सिंह के दौर में एक फौजी ओहदेदार थे। इनका देहांत आत्मा राम जी के बचपन में ही हो गया, जिसके बाद आपकी वालिदा आपको लेकर होशियारपुर चली आईं और एक ऐसे जैन खानदान में काम करना शुरू किया जहां इस मजहब के बड़े साधुओं का आना जाना लगा रहता था। यहाँ आत्मा राम जी की मुलाकातें जैन मत के स्कॉलर्स और साधुओं से हुई और आपने उनकी तालीमात को सुनकर असर कबूल करना शुरू किया। आप बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। आपने स्थानक वासी साधुओं से शास्त्रों की तालीम हासिल करना शुरू की। इसके अलावा आपने फ़लसफ़ा और संस्कृत की भी तालीम हासिल की। निहायत कम उम्री में ही आप स्थानक वासी फ़िरक़े के साधु बन गए, लेकिन आपका रुझान मूर्तियों की पूजा की तरफ हो गया था।
जो इस फिरके में राइज न था। इसलिए स्थानक वासियों की मुखालफत की वजह से आप 1875 में अहमदाबाद आ गए। यहाँ के जैन साधु ने इन्हें श्वेतांबर साधु के तौर पर चुना और इसके बाद आचार्य जी ने जैन मजहब की तालीम को आम करने के लिए रियासत गुजरात से पंजाब तक पैदल सफ़र किया, जहां उन्होंने कुतुब खाने खोले और कदीम जैन मखतूतात को महफूज किया। यहाँ से आप गुजरांवाला चले आए, जहां दूर दूर से लोग आपकी शोहरत सुनकर आते और आपके तरीक़ा तबलीग और शरीनी गुफ्तार से बहुत मुतासिर होते। आपकी तबलीग और जांफिशानी से बड़ी तादाद में लोग जैन मत की तरफ आए। साथ ही आपने पंजाब में मुख्तलिफ जैन मंदिरों की मुरम्मत भी करवाई। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों खुसूसन पंजाब में मुख्तलिफ पाठशालाओं यानी दरसगाहें और कुतुब खानों की तामीर का सेहरा आपके सर जाता है। जल्द ही ये मगरबी स्कॉलर्स की नज़र में आए और 1893 में शिकागो में मुनक़िद होने वाली आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस में इन्हें बुलाया गया। कुछ मजहबी और ज़ाती वजूहात की बिना पर आपकी बजाय मुंबई के एक नौजवान वीरचंद गांधी ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस आलमी फोरम पर जैन मत की नुमाइंदगी इस बेहतरीन तरीके से की कि बहुत से लोगों ने जैन मजहब कबूल कर लिया। ये समाधि 4 छोटे और एक बड़े गुंबद पर मुश्तमिल है, जो ज़मीन से कुछ बुलंद है। बड़ा गुंबद मरकज़ी कमरे का है, जिसमें इनको जलाकर राख दफन की गई थी। लाहौर के अजायब घर में रखे संगे मरमर के चबूतरे पर आपके कदमों के निशान इसी कमरे से लाए गए हैं, जबकि चारों गुंबद अतराफ के रास्तों और दरवाज़ों पर बनाए गए हैं। इमारत की बहुत सी अशिया और सजावटी चीज़ों को लाहौर म्यूज़ियम की जैन गैलरी में रखा गया है। कहा जाता है कि इमारत के दाएं तरफ एक मंदिर बनाया गया था, जहां 5 मूर्तियों को रखने की जगह भी मौजूद है। कुछ अहबाब का कहना है कि यहाँ जैन मत के तीर्थंकरों के संगे मरमर से बने कदमों के निशानात मौजूद थे, जिन्हें अब भी लाहौर म्यूज़ियम की जैन गैलरी में देखा जा सकता है। बाएं तरफ बने कमरे और बरामदा जैन साधुओं की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जिनमें मुसाफिर यात्री भी शामिल थे। इस इमारत में सुर्ख सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल नहायत खूबसूरती से किया गया था और इसका काले सफ़ेद पत्थर का फर्श तो अब भी देखा जा सकता है। इस इमारत के खूबसूरत गुंबद, इसकी दीवारों पर कुनिंदा नक्शो निगार, इसके बरामदे आज भी इसकी दिलकशी के गवाह हैं। समात के पिछले हिस्से में कुछ जब्त की हुई सवारियां अब भी देखी जा सकती हैं। समाधि का तर्ज तामीर सिख समाधि से मुशाबहत रखता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल इसके मरकज़ी दरमियाने गुंबद और निचले हश्त पहलू की महान सिंह समाधि से हूबहू ममासलत है, जो यहाँ से कुछ ही दूर शेरांवाला बाग में वाक़या है। इन्हीं ममासलतों की वजह से कुछ लोग इसे रंजीत सिंह के दादा चड़त सिंह की समाधि कहते और समझते हैं, लेकिन इस बात को कई मुस्तनद हवालों से झुटलाया जा सकता है। अव्वल ये कि महकमा आराजी की दस्तावेज़ात में ये जैन मंदिर के तौर पर दर्ज है। दूसरा, यहाँ फर्श पर लगी हुई मुख्तलिफ नजराने की तख्तियाँ। तीसरा, आचार्य विजय आनंद पर शिकागो में रखी हुई एक कदीम दस्तावेज, जिसके सर वर्क पर इस समाधि की तस्वीर भी देखी जा सकती है। इन बातों से साफ है कि यह किसी सिख की समाधि कतई नहीं है। रिहायशी हिस्से के बरामदे पर लगी एक तख्ती के मुताबिक लाला मियाँ दास नानक चंद कौम भावड़ा गोत बरड़ साकन गुजरांवाला में ये कोठी महाराज श्री आत्माराम जी की समाध के मुतालिक बनवाई। यही इबारत तख्ती पर अंग्रेजी, हिंदी और देवनागरी जुबान में दर्ज है। कुछ अरसा पहले तक ये इमारत महकमा पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल थी। शायद इसी वजह से इस अहम तारीखी इमारत पर किसी का कब्जा न हो सका। अब ये इमारत बाकायदा तौर पर महकमा औकाफ के अंडर है, जिसने इसकी असर नौ तज़ीन व आराइश का काम किया है और पुरानी तर्ज पर नए बरामदे और कमरे तामीर किए हैं। नाज़रीन कराम, इस इमारत का मेन दरवाज़ा आप देख सकते हैं कितनी मजबूत लकड़ी से बनाया गया था, जो आज भी पूरी शान व शौकत से अपनी जगह पर मौजूद है। इस देव हैकल दरवाजे के कदीम कुंडे गोया तमाम दास्तान बयान कर रहे हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।